अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म किया था और आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर नंबर 7 की तरह 8 न्यूमेरिकल है। तो इसे 2 वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आज इस वीडियो के अंदर जितने कवर हो गए उन्हें कवर कर लेंगे यहाँ पे, और बाकी जो बच जाएंगे वो फिर आने वाली वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके फार्मूलों की बात करते हैं कि कौन कौन से फार्मूले इसके अंदर जो इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला है हमारे पास वो वर्क का फार्मूला है, जो हमने थ्योरी के अंदर जो डिस्कस किया हुआ है। वर्क का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो F इंटू एस के इक्वल होता है, फिर F इंटू डी के इक्वल होता है। F मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से थी कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर जाए, यानी कि मूव कर जाए, कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर दे, तो हम बोलते थे कि यहाँ पे जो है वो वर्क हुआ है। और उस वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? F इंटू डी से। और इसके अंदर हमने एक केस भी देखा था कि ये तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लग रही है। अगर एंगल के ऊपर आ जाए, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ फोर्स जो है वो एंगल बनाती हुई किसी चीज़ के ऊपर लगे, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या बनता है? यानी कि ये फोर्स है और ये हमारे पास जो है वो इस बॉडी के ऊपर लग रही है जो कि ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। ये हमारे पास ग्राउंड है या फिर ज़मीन है जिसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स लग रही है। तो अब हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होगा उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। और वो हमने क्या देखा था कि ये फोर्स जो है वो रिजोल्व होती है अपने कंपोनेंट्स के अंदर। चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे थे, जो कि थ्योरी के अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किए थे। तो क्या हुआ था कि ये एफ वाई वाला कॉम्पोनेंट बना था और यहाँ पे जो है ये एफ एक्स वाला कॉम्पोनेंट बना था। और हमने ये देखा था कि ये जो वाई वाला कॉम्पोनेंट होता है ये इसके वेट की जो हमारे पास फोर्स होती है इस ब्लॉक की, उससे कैंसिल आउट हो रहा होता है। यानी कि ये वेट और ये जो एफ वाई वाला कंपोनेंट होता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, यानी कि हमारा फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल ज़ाया जा रहा होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट होता है, यानी कि सिर्फ यही वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी को मूव करवाने में, वो इसको डिस्प्लेस करवाएगा और ये बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया किसने? इस वाले कंपोनेंट ने। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन आता था हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते थे? फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो कैसे निकालते हैं हमें पता है, एफ और साथ में कॉस थीटा और इनटू डी। और इसी तरह जो फाइनली वर्क का फार्मूला बनाया था हमने बनाया था एफ डी और साथ में कॉस थीटा। और ये वाला फार्मूला कब लगना है या कब लगेगा किसी बॉडी के ऊपर? कि जब फोर्स एंगल के ऊपर आए, यानी कि आपको एंगल भी दिया हो, बोला जा रहा हो कि जो हमारे पास फोर्स है वो इतने एंगल के ऊपर लग रही है किसी बॉडी के ऊपर। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? एफ इंटू डी कॉस थीटा। और जो ऊपर वाला फार्मूला है वो तब लगता है कि जब हमारे पास फोर्स किसी एंगल के ऊपर ना हो बल्कि 0 डिग्री के एंगल के साथ किसी बॉडी के ऊपर या फिर डायरेक्टली जो है वो इस तरह से लग रही हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब यही होता है कि थीटा की जो वैल्यू वो 0 है। और 0 भी अगर आप इस कॉस थीटा के अंदर डालोगे तो जो आपके पास आंसर आता है कॉस 0 का वो 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए जब कॉस एंगल जो आपका 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तभी ये वाला जो फार्मूला ऊपर वो हमने उसके साथ कॉन्स्टेंट लगाया हुआ, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 0 है और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो पहला फार्मूला जो है वो हमारे पास ये वाला इस्तेमाल होगा कि वर्क डन अगर निकालना हो और आपको फोर्स एंगल के ऊपर दी हुई हो तो ये वाला फार्मूला, फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कितनी उस बॉडी ने ट्रैवल की और साथ ही साथ जो हमारे पास थीटा है वो कितना था, तो वो इस फार्मूले के अंदर डालोगे तो सारे का सारा आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब दूसरा वाला जो फार्मूला है हमारे पास वो पावर का फार्मूला है। तो पावर का जो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा था इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी और साथ में कॉस थीटा। पावर का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो 2 फार्मूले पढ़े थे।
एक पावर का बेसिक फार्मूला जो कि इसकी डेफिनेशन से आया था कि वर्क डन अपॉन टाइम, और एक फार्मूला जो है हमने इसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ निकाल के बताया था कि जो हमारे पास पावर होती है वो F इंटू वी के इक्वल होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कैसे निकाला था? वर्क डन जो है वो F इंटू डी के इक्वल होता है, और अपॉन में जो वो यही टी है, और ये जो है ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने ये बताया था कि डी अपॉन टी जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये वाला भी एक फार्मूला था। तो आगे की जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उसके अंदर ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिखेंगे कि पावर जो है वो हमारे पास F इंटू वी से निकलती है, और यही वाला फार्मूला चूँकि आगे इस्तेमाल हो रहा है तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये भी है इसका फार्मूला, अगर कहीं पे इस्तेमाल हुआ आगे तो इसको भी जो है वो लगा देंगे। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, और एक और फार्मूला जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जब हमने की थी तो फार्मूला क्या निकाल के लाए थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ का एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपने निकालनी हो तो वो होती है हाफ का एम वी स्क्वायर। इसके अलावा अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला प्रॉब्लम भी आज परफॉर्म किया तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला बनाया था हमने वो बनाया था mgh। तो यहाँ पे ये भी लिख दो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूले जिनकी मदद से आज जितनी भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 8.1 है, यानी कि पहला प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 8 का, और ये क्या बता रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर, कि कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है या फिर कितना वर्क डन जो है वो चाहिए डिस्प्लेस करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक बॉडी को 40 मीटर तक। यानी कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास बॉडी है और इसको हमें जो है वो डिस्प्लेस करवाना है 40 मीटर तक, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ तक आ जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। डी की जो वैल्यू है वो 40 मीटर तक दी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें इसको लेके आना है बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की जो हमारे पास फोर्स है, हुज एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास 200 न्यूटन की फोर्स हो और वो एंगल के ऊपर लग रही हो इस बॉडी के ऊपर 30 डिग्री के, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है, और इसके ऊपर अगर हम लोग ये वाली फोर्स लगाएं तो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि 40 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के लिए वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा, या फिर अगर हम ये वाला वर्क डन करवाएं तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी कि 200 न्यूटन की जो है हम लोगों ने फोर्स लगाई 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये जो बॉडी है ये 40 मीटर तक जो है वो यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे। तो आप वर्क डन की वैल्यू बताओ। तो सिंपली सबसे पहले डाटा बनाओ और डाटा के अंदर लिखो कि जो जो चीज़ें उन्होंने दी हुई है, हमें फोर्स दी हुई है जो कि 200 न्यूटन है, इसके अलावा डी की वैल्यू दी हुई है जो कि 40 मीटर है, और इसके अलावा जो है वो थीटा दिया हुआ जो कि 30 डिग्री है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आप फाइंड करके बताओ हमें वर्क डन की वैल्यू। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि जो हमारे पास फार्मूला है वो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा के इक्वल होता है, कि जब फोर्स एंगल के ऊपर लग रही हो किसी बॉडी के साथ। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 200 और साथ में जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो 40 और जो कॉस की वैल्यू है थीटा की वो 30। और इन सब को जब हम कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30। तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है वर्क डन इज इक्वल्स टू 6928 एंड 0.203 और आगे जो है वो जूल, जो कि हमारे पास वर्क डन की यूनिट है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8.1 जो कि काफ़ी आसान था। और इसी तरह फिर हम जो है वो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि प्रॉब्लम नंबर 8.2 है। तो देखते हैं कि 8.2 जो हमें क्या बता रहा है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 8.2 है और ये पावर वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक इंजन है हमारे पास, उसकी पावर कितनी होगी दैट पुल्स 1000 kg ऑटोमोबाइल। कि वो जो इंजन है वो
1000 kg के ऑटोमोबाइल को जो है वो खींच रहा है, पुल कर रहा है एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ लेवल रोड। तो ये फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, और इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है ये इसको खींच रहा है आगे की तरफ। इसका जो मास है कार का वो हमारे पास कितना है, 1000 kg, और जिस स्पीड के साथ ये गाड़ी को खींच रहा है वो कितनी है, हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की स्टेडी स्पीड से ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और इसका जो मास है हमारे पास वो 1000 kg है एक लेवल रोड के ऊपर। तो बोल रहे हैं कि बताओ जो हमारे पास ये इसका इंजन है, अंदर इस गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसकी पावर कितनी है। तो सबसे पहले डाटा अगर हम लोग बनाएं तो डाटा के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है मास, यानी कि m की वैल्यू कितनी है कि 1000 kg, और साथ ही साथ जो उन्होंने हमें चीज़ दी है वो v दी हुई, यानी कि वेलोसिटी या फिर स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या जा रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इसकी जो इंजन है, इसका जो इंजन है ये वाला जो इस गाड़ी को खींच रहा है, इसकी पावर कितनी होगी, पावर की वैल्यू। तो हमने जो पावर का फार्मूला वहाँ पे लिखा है या फिर जो पढ़ा है, एक तो ये वाला पढ़ा है कि पावर जो होता है वो हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल होता है, और जो दूसरा फार्मूला पढ़ा है वो वाला पढ़ा है कि पावर जो है वो हमारे पास फोर्स इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। अब इन दोनों फार्मूलों को अगर हम लोग देखें तो ये जो डाटा दिया हुआ है इन दोनों के हिसाब से जो है वो कम है। ये वाला फार्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने हमें सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है और साथ ही साथ जो है मास दिया हुआ है। तो ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि ना तो हमारे पास वर्क डन है और ना ही हमारे पास जो है वो टाइम है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लग सकता। और अगर इस वाले फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर हमें वेलोसिटी तो दी हुई है, यानी कि स्पीड तो दी हुई है, लेकिन फोर्स जो है वो नहीं है, तो फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो मास है, अगर हम इसको ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये एक फोर्स बन जाएगी, जो कि हमारे पास वेट होता है, क्योंकि वेट एक फोर्स ही होती है। तो इस फोर्स की जगह पे जो है वो हम लोग वेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे पास वेट होती है वो एक फोर्स ही होती है, और इसका जो फार्मूला होता है वेट का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। सबसे पहले तो यहाँ लिखो कि जो वेट का फार्मूला होता है वो mg के इक्वल होता है, और जो वेट होती है ये हमारे पास फोर्स ही होती है। तो इसका मतलब फोर्स की जगह पे हम लोग वेट की जगह पे हम लोग फोर्स या फिर f जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो f और आगे mg, m की जगह पे जो है वो 1000 आ जाएगा, जो हमारे पास मास है, और g जो होता है वो 9.8 होता है, क्योंकि यहाँ पे बता दो कि g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम लोग इस फार्मूले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है ये भी एक फोर्स होती है, और ये जो इंजन है बेसिकली इसके वेट को ही पुल कर रहा है इस रोड के ऊपर। तो ये 1000 जब 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, 9800 न्यूटन, ये हमारे पास जो है वो फोर्स की वैल्यू है। और अब अगर हम इसे इस फार्मूले के अंदर डालें, सबसे पहले तो बताओ कि जो हमारे पास फार्मूला है पावर का वो F इंटू वी के इक्वल होता है। हमारे पास F भी आ गई, और V जो थी वो पहले से ही हमें डाटा के अंदर दी हुई थी, तो पावर इक्वल आएगी 9800, जो कि फोर्स की जगह पे डाल दिया हमने, ये हमने निकाली थी। और जो V है वो हमारे पास 10 है, तो 10 यहाँ पे V की जगह पे डाल देगा, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 98 और 00 और साथ में एक और 0 जब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और जो पावर की हमारे पास यूनिट है वो वाट है, WATT। तो ये वो पावर होगी कि जिस पावर के साथ इस कार का या इस ऑटोमोबाइल का इंजन इस कार को लेवल रोड के ऊपर खींच रहा होगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 8.2, और ये भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था। अब बढ़ते हैं 8.3 की तरफ और देखते हैं कि 8.3 जो है हमें क्या बता रहा है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8.3 है, और ये भी पिछले वाले प्रॉब्लम से मिलता जुलता है। उसमें कार का इंजन था, और यहाँ पे जो है वो हमें एक मोटर दी हुई है। बोल रहे हैं कि विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ कैन अ 1960 वाट मोटर
इसके अंदर पावर दे दी और वेलोसिटी पूछी हुई है कि अगर हमारे पास 1960 वाट की मोटर हो तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ रेज द मास ऑफ 100 kg, मतलब 100 kg का पानी मोटर है अगर, तो वो पानी को ही जो है वो रेस करेगी। ये रेस का मतलब कि ऊपर की तरफ उठाना, तो मोटर है तो वो पानी को ही उठाएगी। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास पानी है, कितना केजी, 100 kg, 100 kg का पानी है, और इस पानी को जो है वो मोटर ने, ये यहाँ पे जो है वो मोटर लगी हुई है, और मोटर जो है वो रेस करके ऊपर कोई हमारे पास जो है वो टैंकी वगैरह होगी जिसके अंदर डालना है इसको पानी को। तो बोल रहे हैं कि ये जो मोटर है इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 1960 वाट, यानी कि 1960 वाट। तो अगर इतनी पावर की आपके पास मोटर हो तो वो कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ इस पानी को, जिसका जो हमारे पास मास है वो 100 kg है, उठा के इस वाली टैंकी के अंदर भरेगी। यहाँ पे जो है वो एक और हमारे पास टैंक है जिसके अंदर ये पानी मोटर जो है वो चढ़ा रही है। तो बोल रहे हैं कि कितनी स्पीड के साथ जा रहा होगा ये पानी, वेलोसिटी निकाल के बताओ। तो यहाँ पे दोबारा से हम लोग डाटा बनाएंगे और डाटा के अंदर लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं। मास सबसे पहले दिया हुआ है, तो 100 जो kg हमारे पास वो मास है। इसी तरह जो पावर की वैल्यू दी हुई है उन्होंने हमें वो 1960 वाट है, तो 1960 वाट यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा जी यहाँ पे दोबारा से इस्तेमाल होगा, तो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो फाइंड करने को उन्होंने हमें बोला है वो बोला है कि आप वी फाइंड करके बताओ। तो दोबारा से हम जो है वो वही वाला काम करेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि वेलोसिटी और पावर का अगर रिलेशन देखना है साथ में फोर्स, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। पावर का फार्मूला जो है जिसके अंदर वेलोसिटी आती है वो यही वाला फार्मूला है, तो हमें पता है कि ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इसके लिए हमें जो है वो फोर्स चाहिए। पावर उन्होंने दी हुई है, वेलोसिटी जो हमने निकालनी है, फोर्स जो पहले हमें निकालनी पड़ेगी। जो किससे निकलेगी, इससे। दोबारा से वही हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स होगी वो वेट के बराबर होगी, क्योंकि ये जो है ऊपर की तरफ इस वाले पानी को चढ़ा रहा है, उसका मतलब कि वेट को ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है, ये इसका वेट जो होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है, और वेट जो होता है वो एक फोर्स ही होती है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 100 और साथ में 9.8, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 980 न्यूटन। यानी कि इतना वेट जो है इस पानी का हमारे पास मौजूद है। और इस मोटर ने क्या करना है कि इस इतने वेट के पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाना है। तो बताओ कितनी वेलोसिटी के साथ जो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ाएगा। तो फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे बताओ कि हमारे पास जो फार्मूला वो F इंटू वी है। पावर की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास कितनी है, 1960 इक्वल्स टू जो F की वैल्यू हमने निकाली है वो है 980 न्यूटन, और जो V है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब ये जो 980 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1960 डिवाइडेड बाय 980 इज इक्वल्स टू V, और इससे जो है इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 196 को जब आप डिवाइड करवाओगे 98 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है, यानी कि ये जो मोटर है अगर 100 kg का पानी हो तो इतनी स्पीड के साथ इसको ऊपर की तरफ रेस कर सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी जो थी मोटर की वो स्पीड थी, और ये प्रॉब्लम नंबर 8.3 था। अब बढ़ते हैं 8.4 की तरफ, और उसको भी देखते हैं कि वो क्या है। तो ये काफ़ी इंतहाई आसान न्यूमेरिकल आपके सामने आया है, जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक बॉय है, एक लड़का है, जिसका जो वज़न है वो 50 kg है, मोटर बाइक के ऊपर जो है वो घूम रहा है और मूव कर रहा है मोटर बाइक के ऊपर, और इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये मोटर बाइक के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है वो कितनी है। यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि ये बंदा और ये मोटर बाइक के ऊपर जो बैठा हुआ है, और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो वज़न है वो हमारे पास 50 kg है। तो निकाल के बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से आती है बॉडी के अंदर। तो फार्मूला वो लिखा हुआ है आसान सा, सारी जो वैल्यूज़ दी हुई आपको फार्मूले के अंदर डालो और आंसर जो निकल आएगा। m की वैल्यू 50 kg है, और जो हमें v दिया हुआ वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है।
पूछा क्या जा रहा है फाइंड के अंदर कि आप काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ। तो ये तो यहाँ पे सॉल्व ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना आसान प्रॉब्लम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास हाफ का mv² के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी 1/2, मास की जगह पे जो है हमारे पास 50 और v की जगह पे जो है वो 20 और 20 का स्क्वायर। तो 2 1 2 और 2 25 पे जो है हमारे पास 50 आएगा, यहाँ पे 25 और 400, और इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो 10,000, और साथ में जो यूनिट लगेगी वो जूल लगेगी, क्योंकि ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये एनर्जी है और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम 8.4 और 8.5 भी देख लेते हैं, और बाकी जो 3 न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे वो फिर अगली वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो 8.5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास 8.5 है और ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि बताओ व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार। एक कार के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी ऑफ वेट 2000 न्यूटन, कि अगर उस कार का जो हमारे पास वेट है वो 2000 न्यूटन हो, वेट की वैल्यू 2000 न्यूटन हो, और इसको लिफ्ट किया गया हो ऊपर की तरफ, स्ट्रेट अप का मतलब कि सीधा ऊपर की तरफ जो है उसको लिफ्ट किया गया हो कितने मीटर तक, 50 मीटर तक। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू है, यानी कि इतने वेट की जो है वो कार हो 2000 न्यूटन की, और इसको जो है वो आप ऊपर की तरफ जो है वो लिफ्ट करो 50 मीटर तक, यानी कि इतनी हाइट के ऊपर लेके चले जाओ ज़मीन से। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। तो डाटा सबसे पहले जो हम लोग बनाते हैं और डाटा के अंदर लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो वेट की वैल्यू दी हुई है जो कि 2000 न्यूटन है, और दूसरी जो चीज़ दी हुई है वो हमें हाइट दी हुई है जो कि 50 मीटर है, और पूछा क्या जा रहा है कि आप फाइंड करके बताओ जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी ये हमने थ्योरी के अंदर पढ़ी थी कि जब भी ज़मीन से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। पोटेंशियल का जो लफ्ज़ था वो इस तरह से हमने देखा था कि जब भी हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट एनी फील्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, चाहे वो स्प्रिंग के अंदर जो हमारे पास इलास्टिक फील्ड होती है वो, तो उस बॉडी के अंदर जिसके ऊपर आपने वर्क डन किया है अगेंस्ट द फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कि जो आपका वर्क डन होगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ग्रेविटेशन के अंदर भी इसी तरह से एग्जांपल ली थी हमने कि हमारे पास एक बॉल हो और इसके ऊपर जो है वो हम लोग वर्क डन करें अगेंस्ट द फील्ड, तो वो वर्क डन जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। वर्क डन का जो फार्मूला था वो क्या था, वर्क डन जो था वो F/d के इक्वल था, F/d, और यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम लोग वर्क डन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो फोर्स होगी वो वेट की फोर्स होगी, नीचे की तरफ जितनी इसकी वेट की फोर्स होगी हमें ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। यानी कि जो इसकी डेरिवेशन थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकली थी, वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हम लोग रेफरेंस दें कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh की इक्वल होती है, और हमें जो वैल्यू दी हुई है वो वेट और साथ में हाइट दी हुई है। तो ये जो mg है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये किसके फार्मूले के अंदर आता है, वेट के फार्मूले के अंदर, यानी कि वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। तो mg की जगह पे क्या हम लोग वेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो दोनों की वैल्यूज़ डालो इसके अंदर। जो वेट की वैल्यू दी हुई है वो हमें क्या दी हुई है 2000, तो 2000 वेट की जगह पे, और हमारे पास जो हाइट है वो 50 है, तो 50 हमने हाइट की जगह पे डाल दिया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50 100,000 जो हमारे पास आंसर आया, और यहाँ पे जो है वो जूल है।
और ये वैल्यू कितनी है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 1 लाख जूल की जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इस कार के अंदर स्टोर हुई होगी। अगर आपने इसको 50 मीटर तक ऊपर लेके चले गए, 2000 अगर न्यूटन हो इसका वेट, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो 1 लाख या फिर 100,000 जूल के इक्वल होगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8.5, जो कि आज के लिए आखिरी प्रॉब्लम था। बाकी जो इसके 3 प्रॉब्लम रह गए वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वो कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।